वेलकम अगेन। आरआरबी एनटीपीसी 30 दिसंबर की जो सभी शिफ्टें हुई हैं और सभी जोन के क्वेश्चन हैं, जो मेरे पास क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को मैं आपके साथ डील कर रहा हूं, तो ध्यान से देखते रहिए। जो सीरीज़ हमने शुरू की है आरआरबी एनटीपीसी के जो भी एग्जाम जनरल हिस्ट्रीज के जो भी क्वेश्चन होते हैं हम उनको शॉर्ट आउट करते हैं, तो ध्यान से देखिए। प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट बहुत क्वेश्चन हो रहा है, तो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी ये निश्चित ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। केंद्र सरकार के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को, क्वेश्चन पढ़ा थोड़ा ध्यान से देखने का है। केंद्र सरकार के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों के निजी कंपनियों को कारोबार की अनुमति सबसे पहले कब दी गई, तो ये दी गई थी तुम्हारी 91-92 के बजट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्योग्राफी से लिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट जिसको बोला जाता था, वो ये थ्योरी थी वो किसने दी थी, तो ये दी थी जॉर्ज लेमेंतर। थोड़ा बता दूं आपको ये थ्योरी क्या थी। थ्योरी ये कहती थी कि जो हमारा ब्रह्मांड बना है वो किससे बना है, बिग बैंग थ्योरी से बना है। एक से टूटा, दूसरे से टूटा, तीसरे से टूटा और ऐसे टूटते टूटते सभी ग्रह, सभी उपग्रह, नक्षत्र और सारी चीज़ें बन गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम किताबें पूछी जा रही, तो मृच्छकटिकम पूछ ली गई है, ये किसने लिखी है, तो शूद्रक ने लिखी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, हर एक एग्जाम में ये आती है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगले राष्ट्रमंडल खेल यानी कि 2020 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो कहाँ होंगे, तो वो होंगे तुम्हारे इंग्लैंड में, बारिंगम इंग्लैंड में होंगे। ठीक है, दास वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो ध्यान से समझना दास वंश का। वैसे दास वंश होता है, गुलाम वंश भी बोलते हैं इसको, ध्यान से। गुलाम वंश और मालूक वंश एक ही चीज बोला जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखने का। तो ये तुम्हारा जो दिल्ली सल्तनत है इतिहास में, मध्य भारत का इतिहास, उसमें से ये दास वंश है, इसके बारे में पूछा जाएगा। और इसकी एक वीडियो हमारा जो जी के शॉर्ट ट्रिक इसी यूट्यूब चैनल पे, उड़ान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनी है, आप सभी लोग उसको देख लेंगे तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसमें दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, सभी वंशों के कौन कौन से संस्थापक हैं, कौन कौन से टाइम पीरियड से ये रहा था, सारी चीज़ें, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आप उसको देख लेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में मैं उसको लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो दास वंश की स्थापना की थी, वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी, तो 1206 में। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ही क्या है, हाँ, जैसे कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा भी किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और ये चौगान खिलते समय घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो गई। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, चौगान खिलते समय घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है OECD का मुख्यालय पूछा गया है। OECD होता क्या, ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। पेरिस मतलब फ्रांस में। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। स्थापना पूछ सकता है, ध्यान से देखना है। और जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, 37 सदस्य देश हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है ये है कि किस योजना को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया, तो ये योजना थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। और ये शुरू कब की गई थी, तो 28 अगस्त 2014 में ये शुरू की गई थी। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया था इसने, सबसे ज़्यादा जनधन खाते खोले गए थे, इसीलिए इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको शामिल किया गया था। रिपब्लिक पुस्तक के राइटर पूछ लिए गए, तो ये हमें याद रहना चाहिए, प्लूटो रिपब्लिक पुस्तक के राइटर थे। और 337 30वीं सदी BC पूर्व में इसको लिखा था प्लूटो ने। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सभी को याद होना चाहिए, NK सिंह। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन है जो करंट का बना था कि NK सिंह 15वां जो वित्त आयोग था वो 2020 से 2025 के लिए निर्धारित किया गया था। जो 15वां वित्त आयोग था वो 2020 से 2025 निर्धारित किया गया था, लेकिन कोरोना पेंडेमिक था, उसके कारण अब ये 21 से 26, इसकी समय अवधि कभी पूछ ले तो 2021 से 2026 रहेगी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं। ठीक है,
14 में पूछ सकता है, 14 में वाई रेड्डी थे, ठीक है। और अगर पूछ लेगा कि पहला जो वित्त आयोग था 1952 से शुरू हुआ था, उसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, केसी न्योगी जी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये थोड़ा अनुच्छेद 280 से लिया गया है ये, यानी कि वित्त आयोग संविधान के कौन से आर्टिकल से लिया जाता है, तो ये मिसप्रिंट है। कब से लिया गया है, 280 अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। 1912 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो चार्ल्स हॉर्डिंग थे, ठीक है। चार्ल्स हॉर्डिंग, कोई क्वेश्चन बना होगा, ये एग्जैक्ट पता नहीं क्या पूछ रहा था। तो 1912 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो चार्ल्स हॉर्डिंग थे। अगला क्वेश्चन है वो ये है, बहुत ही कुछ क्वेश्चन इजी हैं, इजी टू मॉडरेट बोला जाएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो इनको ध्यान से समझिए, देखना जरूरी है। देखो पूछा गया पर्वत के जो डाउन फील्ड होता है, नीचे का जो धसा हुआ स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं। अगर पूछ रहा है धसा हुआ स्थान तो इसको बोलते हैं अवनति। क्या बोलते हैं, अवनति। अगर उठा हुआ स्थान पूछा जाएगा तो अपनति। अप से भी याद कर सकते हो, अप माने क्या होता है, ऊपर। तो अगर उठा हुआ तो अपनति, अगर धसा हुआ तो अवनति। बेरिंग जल संधि किन किन सागरों को अलग करती है, तो ये ध्यान रखना, बेरिंग जो जल संधि है वो किन किन सागरों को अलग करती है, तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग जल सागर से अलग करती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जल संधियाँ हैं जिनके बारे में मैंने लिख दिया है, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बने, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। पाक जल संधि, ये मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं, उसी को पाक जल संधि बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग समझते हैं पाक जल संधि है तो ये कहाँ होगी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में होगी, लेकिन ये नहीं, जो हमारा जो हिंद महासागर है और बंगाल की खाड़ी है, श्रीलंका और भारत के बीच का हिस्सा वहाँ पे है। और ये किस को, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को क्या करती है, अलग करती है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को अलग करता है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। यूकाटिन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को अलग करती है। तो ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद नहीं है, इसके बारे में पूछा गया, ऑप्शन पता नहीं है। तो अभी तक जो विधान परिषद थी तो जम्मू कश्मीर भी थी, लेकिन वो अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा है, टेरिटरी हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया है। और तो इसमें आंध्र प्रदेश, जो इसमें प्रिंट लिख दिया है, आंध्र प्रदेश में भी जो उसका प्रस्ताव आ गया है, शायद अभी हटा नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश से जो विधान परिषद है वो हटा दिया गया है। तो बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है और स्टेट में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद से और क्वेश्चन बन जाते हैं। विधान परिषद का कार्यकाल पूछ लेता है, तो ये क्या होता है, 6 वर्ष का होता है विधान परिषद का कार्यकाल। क्वेश्चन एक यह आता है कि कौन सा संगठन होता है या कौन सा निकाय है, कौन सा उपक्रम है जो क्या है, भंग नहीं होता लेकिन बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है, तो वो होता है विधान परिषद, ठीक है। तो आगे बात करेंगे, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइंस से लिया गया है। कौन सी उपधातु हैं, तो उपधातु क्या है, उपधातु में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आते हैं, वो होता है सिलिकॉन और आता है जर्मेनियम। तो 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको छांटना होता है। आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, ये सब क्या है, उपधातु हैं। और इम्पोर्टेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको याद रखना है। जो चिप होती हैं, कंप्यूटर चिप्स, वो किससे बनाई जाती हैं, सिलिकॉन से बनाई जाती हैं। उपधातु या अर्धधातु, कुछ भी बोला जा सकता है इसको, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन बना है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम, जो जैन धर्म से पिछली जो शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछा गया था, तो इसमें पूछ लिया गया है कि महावीर स्वामी थे जो 24वें तीर्थंकर थे, उनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके अन्य नाम वीर, अतिवीर, सन्मति और जैन भी इनको कहा जाता है। ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ठीक है। निपा वायरस भारत के किस राज्य में फैला है, तो निपा वायरस भारत के 2018 में केरल राज्य में आया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र संबंध किस समिति से हैं, तो केंद्र संबंध के संबंध में कई सारी समितियां, ये हमें ऑप्शन को देखना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन था इसमें, जो कौन सी समिति थी जो ऑप्शन में दे रखी थी, ठीक है। तो प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय,
और सरकारिया जो 1983 में बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसकी डेट आपको ध्यान रखनी है, ये आपको रखना है। ये केंद्र और राज्य के संबंध जो विवाद है उनके लिए ये समितियाँ बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है वो है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पूछी गई। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी वैसे तो प्रेटोरिया बोला जाता है, केप टाउन भी है और ब्रोमफोंटेन भी है, ठीक है। तो ये कार्यवाहक है, ये विधायी है, ये न्यायिक है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, तो तीनों को आपको दिमाग में रखना है, कौन सी कहाँ देते, या न्यायिक पूछ ले या विधायी पूछ ले, ये आपको दिमाग में रखना है। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर से भी 2-3 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है, तो अभी मैं डिवाइस के बारे में आपको बता देता हूँ। डिवाइस से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस क्या होता है कि जो डिवाइस बाहर से अंदर की ओर कार्य करती हैं तो उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। नाम से क्लियर है। तो जैसे इसमें कीबोर्ड है, कीबोर्ड जैसे हम कीबोर्ड का बटन बाहर दबाते, काम प्रोसेस कहाँ होती है, अंदर। ऐसे माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर और माइक। जैसे माइक में हम बोलते हैं, बाहर बोल रहे हैं लेकिन साउंड को वो कहाँ ले जा रहा है, नीचे अंदर ले जा रहा है। तो इसका मतलब वो प्रोसेस क्या कर रहा है, बाहर से अंदर की तरफ कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। आगे बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस भी पूछा जा सकता है। तो आउटपुट डिवाइस को समझने के लिए क्या होता है कि जो भी डिवाइस होती हैं वो अंदर से बाहर की ओर प्रोसेस करती हैं। जस्ट लाइक हम बात कर सकते हैं मॉनिटर का जो भी इमेज होती हैं, जो भी डाटा होता है वो अंदर होता है लेकिन व्यू कहाँ करता है, बाहर करता है। ऐसे स्पीकर, साउंड अंदर होता है लेकिन आता है साउंड कहाँ है, बाहर। ऐसे प्रिंटर, अंदर सारी चीज़ें होती हैं लेकिन छाप के कहाँ आती हैं, बाहर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं आउटपुट डिवाइस ये होती हैं जो बाहर से अंदर की ओर काम करती हैं, और आउटपुट डिवाइस वो होती हैं जो अंदर से बाहर की तरफ प्रोसेस करती हैं। तो मेरा ख्याल है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में कोई चीज़ नहीं आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। या आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है, तो आप उड़ान फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वो ये है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है। ये जो ब्रिज है इसको भूपेन हजारिका सेतु बोला जाता है या ढोला सदिया सेतु बोला जाता है, ठीक है। ई साथी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की थी डिजिटलाइजेशन बढ़ाने के लिए। और अगला पूछा गया है HDCP, एक फुल फॉर्म निश्चित ही पूछी जा रही है प्रत्येक शिफ्ट में। तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। कर्नाटक, अगला है कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा सोने का राज्य है। ये पूछा गया था कि जो सोना है भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये होता है आपका कर्नाटक में। बरदौली सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतिहास की बहुत अच्छी घटना है बरदौली सत्याग्रह। ये 1928 में हुआ था और ये इसके प्रमुख थे इस आंदोलन के, वो थे सरदार पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और क्वेश्चन ये आता है कि जो वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बरदौली की जो महिलाएं थी, उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी, सरदार पटेल को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बल की इकाई पूछ ली गई है, यूनिट, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब से शुरू की गई है, 2015 से शुरू की गई है। एस्टिमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एस्टिमोलॉजी में शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। तो लॉजियाँ भी पूछी जा रही हैं हर एक शिफ्ट में, आप देख रहे हैं। तो कौन कौन सी लॉजियाँ पूछी जा रही हैं, ये क्वेश्चन बताने का एक ही मकसद है, आप इनको देखें, समझें और इनके नज़दीक वाली जो भी स्टडी मटेरियल है उसको ध्यान से समझ के तब एग्ज़ाम में जाएं। मेरा ऐसा विश्वास है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने वाले हैं, ठीक है। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था, तो ताजमहल निर्माण 1632 में पूछ लिया गया है, ठीक है। 1632 में ताजमहल का निर्माण हुआ था। किसने करवाया था, तो आपको पता है शाहजहाँ ने अपनी मृत्यु बेगम मुमताज़ महल के याद में करवाया था। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, मुमताज़ महल है उसके बचपन का क्या नाम था, तो अर्जुमन बानो बेगम, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है, बहुत सरल है, लेकिन अगर किसी ने दिमाग में नहीं रखा है तो ये समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन पूछा गया नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, ठीक है। अब कभी कभी आगे वाला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि नोबेल पुरस्कार किन में नहीं दिया जाता है, तो 3 इनमें से दे रखे होंगे
और 6 में से और एक कोई अन्य होगा, तो वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये शांति में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, चिकित्सा में, भौतिक में, रसायन में और अर्थशास्त्र में। पहले ये 5 में दिया जाता था, बाद में अर्थशास्त्र को भी इसमें जोड़ दिया है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। दलदली भूमि में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप आंसर दे सकते हैं मीथेन गैस होती है, वो दलदली भूमि में पाई जाती है। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने और नोट कर दिए, क्योंकि मीथेन गैस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको भी आपको समझना है। ठीक है, तो मीथेन गैस जो पशु जुगाली करते हैं तो उससे भी मीथेन गैस निकलती है, कोयले की खान में मीथेन गैस निकलती है, धान के खेत में मीथेन गैस निकलती है और गोबर गैस में भी मीथेन गैस निकलती है। भारतीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो दिवस पूछे जा रहे हैं, दिवस को रिवाइज करके जाना है। किस राज्य में गंदगी भारत छोड़ो आंदोलन, पहले भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। ठीक है, और उसी की तर्ज पे ये आंदोलन शुरू किया गया मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, तो एमपी से आपको याद रखना है, एमपी की जो कैपिटल है वो भोपाल है, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जो सीएम हैं वो हैं आपके, जिनको मामा बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान है। और अगर राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा की राजधानी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने देखा है अगरतला, मुख्यमंत्री विपुल कुमार देव, राज्यपाल रमेश बैस। ठीक है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य, तो ये पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, राज्यपाल पीवी बदनौर है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिजली का चुंबकीय प्रभाव फैराडे ने दिया था। साइकिल रेसिंग ट्रैक, यानी कि जो साइकिल की जो रेस होती है जिस ट्रैक पे, उसको क्या बोलते हैं, वेलोड्रोम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स जीके का ये क्वेश्चन है। किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2020 जीता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने ये विश्व कप जीत लिया है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनाए, जीवाश्म की जो आयु निर्धारित की जाती है वो C14 पद्धति होती है, कार्बन डेटिंग जैसे बोला जाता है, उससे जीवाश्म की जो फॉलिस होते हैं उनकी आयु निर्धारित की जाती है। ठीक है, हवा महल कहाँ है, जयपुर में। जयपुर कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है, जयपुर है। राजस्थान हमारा सबसे बड़ा स्टेट है। अगला, गदर पार्टी का गठन 1914 में हुआ तो सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, लाला हरदयाल थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया गया है, तो फिकस बेंगालेसिस बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है। ओलंपिक 2020 किस देश में आयोजित होंगे, तो ये जापान में आयोजित होंगे। जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है, और मुद्रा क्या है, येन है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला है, मणिपुर की राजधानी के बारे में पूछा गया है, तो मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फॉल है, और जो मुख्यमंत्री हैं वो एन बीरेन सिंह है, और राज्यपाल नेजमा हेमतुल्ला है। अधिकतम साक्षरता दर वाला राज्य केरल हो जाएगा। सार्क का संपूर्ण रूप पूछ लिया गया है, तो फुल फॉर्म पूछी जा रही है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। ठीक है, और 2019 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर, ये लगभग 3 सालों से इंदौर ही सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर है। इंदौर में बहुत काम किया गया है स्वच्छता के मामले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो ये है कि 2019 में भारत का सबसे बड़ा शहर बताई दिया गया है। ऑपरेशन ग्रीन में प्याज, टमाटर, भुट्टा, इनके बारे में ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया, इनकी उपज को बढ़ाने के लिए। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हमें अच्छे से याद रहना चाहिए, किचपुड़ी। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स होती है, अंधा आदमी कच्ची पूड़ी खाए। जो अंधा आदमी है उसे कैसे भी पूड़ी दो वो खा लेगा, तो इसलिए आंध्र प्रदेश कच्ची पूड़ी। तो ये लोक नृत्य भी आप लोग याद कर ले। भारत रत्न की स्थापना, जो आप 28 दिसंबर का वीडियो उठाएंगे तो उसमें हमने भारत रत्न स्थापना के बारे में पहले से बता दिया, तो इसीलिए ज़रूरी है ये क्वेश्चन देखना, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट होंगे या इसके नज़दीक वाले पूछे जाएंगे। तो ध्यान से देखते रहिए, और आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, तो अगला है, चौक पाउडर होता है। जो चौक पाउडर होता है उसे कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाएगा, तो 5 जून को। ये कल की जो 29
दिसंबर की जो शिफ्ट थी उसमें हमने इसको पर्यावरण दिवस का मनाया था, इसको बताया था। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन नहीं, ये प्रिंट मिसप्रिंट है, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर से शुरू किया था, 2014 से शुरू किया गया। तो ये देखना, पुरानी योजनाएं भी पूछ रहे हैं। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1931 में। जो न्यूक्लियस होता है, कोशिका में न्यूक्लियस होता है, और उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में की थी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, और राजधानी क्या है? पणजी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन या जो बाइडेन बोला जाता है, इनको याद रखना। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, उनको याद रखना, ये भारतीय मूल की हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो ने की थी। ये दोनों शिफ्टों में ये क्वेश्चन बना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो टॉमस मुनरो ने शुरू की थी। जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। दर्रे भी पूछे जा रहे हैं, तो दर्रों का आपको रिवीजन कर लेना है। क्वेश्चन आया ड्रीम 11 के CEO पूछ रहे हैं, तो CEO आपको याद रखना है। मैं एक वीडियो इसका बना के डाल दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने जो भी जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सब में वीडियो को शेयर कर दें। आपका यही शेयर, आपका लाइक और डिसलाइक हमें बताएगा कि हमें और कितनी एनर्जी से काम करना है, और कितनी वीडियो बनाने और आपकी किस तरह से हेल्प करनी है। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसका CEO से रिलेवेंट एक वीडियो आपको बना के दे दूँगा। आपका CEO से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया की राजधानी पूछ ली गई है। तो ये राजधानियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं, कंट्री और कंट्रियों की राजधानियाँ। तो ये इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। तेलंगाना की स्थापना कब की गई? 2 जून 2014 को। अंतिम राज्य था। जबड़े की हड्डी मैंडेबल ऊपर वाली होती है, इसको मैंडेबल बोलते हैं, नीचे वाली को मैक्सिला बोलते हैं। ठीक है, विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। ये सभी को याद होना चाहिए, GK का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है वो है फीफा 2022 कहाँ होगा? तो ये कतर में होगा। कतर की राजधानी दोहा है। आई गलत हो गया, ये IBM होना चाहिए। क्या होना चाहिए? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, कि CEO कौन है? अरविंद कृष्णा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ध्यान रखना। संगमरमर का सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चौक होता है, चौकी जब दबा रहता है बहुत समय बाद, तो वही क्या है? बदल के बन जाता है संगमरमर। तो इसका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल पूछ लिया गया है, 88,752 वर्ग किलोमीटर। जो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं, और राज्यपाल जगदीश धनखड़ हैं। और पश्चिम बंगाल में दुर्गा का पूजन जोर शोरों से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वो है बहुत ही, मैंने कहा विटामिन से, प्रत्येक शिफ्ट में विटामिन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। विटामिन C का रासायनिक नाम पूछ लिया गया है, एस्कॉर्बिक। आगे पूछ सकता है विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा? स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे छोटी पूछ लेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। और मिक्स ग्लैंड पूछ ले, अंतस्रावी बहस्रावी कौन सी ग्रंथि होती है? तो वो होती है आपकी अग्नाशय। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि मनुष्य के पाचन तंत्र से रिलेटेड, जैसे कल की शिफ्ट में बना था क्वेश्चन कि जो पित्ता से कहाँ से बनता है, तो हमारा आंसर था यकृत से बनता है। तो मैंने इसीलिए कहा है कि अम्मा से मानव पाचन तंत्र की वीडियो यूट्यूब चैनल, हमारे इसी चैनल पर पड़ी हुई है। आप 3-4 वीडियो आप उसको देख लेंगे तो आपके 1-2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में सही होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से देख लेना है उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किताब पूछ ली गई है कामायनी, आपको याद ही होनी चाहिए, जयशंकर प्रसाद की है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश है? जापान। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है कि किसका जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादातर देशों की यात्रा की जा सकती है। तो जापान का। और भारत कौन से स्थान पर है? 84वें पे। ठीक है, और 2019 में कौन से पे था? 82 पे था। गोबी मरुस्थल कहाँ है? ये मंगोलिया में है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, याद होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है निपा वायरस। निपा ये शायद हम कर चुके हैं पहले, तो ये किसी बच्चे ने डबल भेज दिया है। ठीक है, तो ये केरल में है।
कोई चीज़ डबल आ रही है तो इसका मतलब समझ जाइए इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादातर शिफ्टों में वो क्वेश्चन बनाए, तो आपको उसको ध्यान से रखना। बक्सर का युद्ध 1764 में, ठीक है। एक तरफ तीनों 1764 में हुआ था, अंग्रेज़ एक तरफ थे, ठीक है, और एक तरफ थे अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और दिल्ली का बादशाह, तीनों एक तरफ, और उसमें अंग्रेज़ जीते थे। बक्सर का युद्ध याद रखना है। किस पूर्व CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राज्यसभा के लिए नामित किया गया? तो रंजन गोगोई साहब को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। 1 किलोबाइट तो 1028 बाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है। फेमिना मिस इंडिया तो सुमन राव 2019 को किसे बनाया गया? सुमन राव को बनाया गया है। पुस्तक पूछी गई है, पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स, कैलाश सत्यार्थी, ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, तो इनकी किताब इम्पोर्टेंट रहेगी, तो ये याद रखने का। पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स। क्रेकोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो जगदीश चंद्र बोस। क्रेकोग्राफ क्या करता था? ये बताता था कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या करते हैं? आवाज़ बोलते हैं, आवाज़ निकलती है, ठीक है, तो वो क्रेकोग्राफ थे, ठीक है। लेंस की शक्ति की यूनिट डायोप्टर होती है, ये आपको याद रखना है। तो यूनिट से भी 2 क्वेश्चन इसमें बने हैं, मतलब हर एक शिफ्ट में यूनिट से भी 1 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चन, आपने अच्छे से देखे होंगे। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों में, सभी सहयोगियों में, सभी बच्चों में इस वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।